नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। इससे पहले कि हम हमारे आज के विशेषण की तरफ चलें, जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। चलिए चलते हैं हमारे आज के विशेषण की तरफ। कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा किया हुआ है। आप चौंक गए ना? पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। Light in my face and very aggressively said, Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not? About 5 times. So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. However aggressively and however often you want to ask me that, even the Indian government has accepted in the UN that it's not an integral part of India. So why are we trying to change that narrative now? अगर भारत में ही ऐसी बातें करने वाले हैं तो हमें बाहर से किसी दुश्मन की क्या जरूरत है? दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 14 साल पुराने मामले में यूएपीए की धारा 45A के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में 21 अक्टूबर 2010 को आज़ादी द ओनली वे के नाम से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें अरुंधति रॉय और प्रोफेसर शौकत हुसैन ने शिरकत करी थी। दोनों उस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़काऊ भाषण देने और कश्मीर को भारत से अलग हिस्सा बताने का आरोप है। इसे लेकर 27 नवंबर 2010 को सोशल एक्टिविस्ट सुशील पंडित ने अरुंधति रॉय और हुसैन पर एफआईआर दर्ज कराई थी। उस कॉन्फ्रेंस में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, SAR गिलानी, जो कि कॉन्फ्रेंस के एंकर थे और ये संसद हमले के मामले में बरी हुए थे, और वरवरा राव सहित अन्य वक्ता भी उसमें मौजूद थे। सैयद अली शाह गिलानी और SAR गिलानी की तो मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 124A, 153A, 153B, 504, 505 और यूएपीए की धारा 13 के तहत मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल से अनुमति मांगी थी। दिल्ली एलजी ने पिछले साल अक्टूबर में केवल आईपीसी की धाराओं के तहत दोनों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। अब उन्होंने यूएपीए के तहत भी इसमें मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। अब ये समझते हैं कि अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन पर एफआईआर में क्या आरोप लगे हैं। यूएपीए की धारा 13 में किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों को उकसाने, प्रेरित करने या वकालत करने के लिए अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह, 153A धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों में वैमनस्यता बढ़ाना और सद्भाव बिगाड़ने से संबंधित है, जबकि 153B राष्ट्र की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। आईपीसी की धारा 504 किसी को जानबूझकर अपमानित करना या उकसाना। धारा 505 जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से की गई बयानबाजी से जुड़ी हुई है। यह कॉन्फ्रेंस कश्मीर में तीव्र अशांति के दौर के बीच हुई थी, जब तुफैल अहमद मुट्टू नाम के एक 17 वर्षीय लड़के की आंसू गैस के गोले से चोटिल होने के कारण मौत हो गई थी, जिसे लेकर घाटी में काफी उग्र प्रदर्शन चल रहे थे। क्या शिकायत है अरुंधति रॉय के खिलाफ? आइए थोड़ा सा ये भी जानते हैं, समझते हैं। सुशील पंडित की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के निर्देश पर मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
अपनी शिकायत में पंडित ने आरोप लगाया था कि कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुंधति राय सहित कई अन्य वक्ताओं ने अपने भाषण में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को खतरे में डाला। उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने के अलगाववादी विचारधारा को अपने बयानों से बढ़ावा दिया। अरुंधति राय पर आरोप है कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने भाषण में कहा था, एंड आई कोट, कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा किया हुआ है, अनकोट। शिकायतकर्ता सुशील पंडित ने उस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समक्ष पेश की है। इसी आधार पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को अरुंधति रॉय और शौकत हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। अब थोड़ा सा ये समझते हैं संक्षेप में कि यूएपीए एक्ट है क्या। यूएपीए एक्ट 1967 यानी 1967 में बना था। कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए गवर्नमेंट ने 2008 और 2012 में इसमें अमेंडमेंट किए थे और इसे थोड़ा सख्त बनाया था। मोदी गवर्नमेंट ने साल 2019 में यूएपीए में अमेंडमेंट करके इसके प्रावधानों को और कड़ा बना दिया। इस कानून की धारा 15 के मुताबिक भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को संकट में डालने या ऐसे करने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य भारत या विदेश में रहते हुए नागरिकों या किसी तबके में आतंक फैलाने या ऐसा करने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य कहा गया है। ये इस एक्ट के अंदर, ये इस धारा के अंदर ऐसी इसकी परिभाषा दी है। इस परिभाषा में बम धमाकों से लेकर जाली नोटों का कारोबार तक इसमें शामिल है। तो ये था आज का विश्लेषण जो कि इस टॉपिक पर था। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ में, किसी और विश्लेषण के साथ में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।